हेलो नमस्कार। आज की जो वीडियो होने वाला है ना थोड़ा सा हटके है। कैसे हटके है? क्योंकि ये सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन देखने वाले हो। सेट नंबर 3 है और सेट नंबर 3 में हम आपको बता दें 1 से लेकर 80 तक क्वेश्चन बताया जाएगा। इससे पहले 1-2 नंबर हो गया, जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप लिंक दिया हुआ है, जाकर वहां देख सकते हो। और यहाँ से 1 नंबर क्वेश्चन हम बता दें, सेट नंबर 3 रहेगा। सेट नंबर कौन है? 3 है। इससे पहले 2 सेट हुआ है। सामाजिक विज्ञान 2025 के लिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है। नई आर्थिक नीति किससे ने लिखा लागू किया? नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी। ये देखोगे ना, लेनिन लागू किया था। लेनिन, इनका नाम क्या था? लेनिन। रूस में लागू किया था। लेनिन नाम क्या? लेनिन। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। मुस्लिम लीग ने स्थापना किया था आगा खां ढाका में किया था। आगा खां ढाका में किया था 1906। ब्रिटिश सरकार ने गांधी को उपाधि कहा दिया था? तो गांधी को उपाधि कैसर ए हिंद दिया था। महात्मा कौन उपाधि दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर दिए थे। ठीक है। काली मिट्टी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होता है। काली मिट्टी कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। ये सबसे ज्यादा कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। 5 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। निम्न में से कौन भारत का सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है? सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन असम करता है और असम से आता है और कोलकाता बंदरगाह को, पतन का मतलब बंदरगाह होता है, और यहाँ से दूसरे देशों में भेजा जाता है। तो कौन सी शिप यार्ड भारत के लिए एकदम युद्ध पोत माना जाता है? माझगांव। माझगांव एक ऐसा पतन के रूप में उभारा गया है जहाँ सबसे ज्यादा लड़ाई होती है। समझ पा रहे हो? तो ये आपका आंसर हो जाएगा माझगांव होगा। इसके बाद देखोगे एक और क्वेश्चन का इधर। निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना के एक कुपरिणाम है? क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम मतलब क्षेत्रवाद की भावना का प्रभाव या परिणाम क्या है? तो अलगाववाद। इसका आंसर क्या होगा? अलगाववाद। आंसर हो जाएगा बी। 8 नंबर क्वेश्चन देखो आप। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। आपातकाल कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार के। पिछले वीडियो में बताया गया था कौन को, तो बताओ। तो राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लागू होता है? बताओ, कमेंट करो। अगर नहीं जानते हो तो जाकर उस वीडियो को आप देखो, वहां पूरा डिटेल में बताया गया था। खनन को किस क्षेत्र में शामिल किया गया है? तो खनन का मतलब होता है पृथ्वी की खुदाई किया जाता है। आप पृथ्वी की खुदाई करके उसमें से विभिन्न प्रकार के खनिजों को निकाला जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? तो प्राथमिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्र में सबसे प्रमुख मानी जाती है। ठीक ना। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि माओवादी सरकार कहाँ की थी? माओवादी जो सरकार थी ना, वो दक्षिण भारत की थी। वियना सम्मेलन की मेजबानी कौन करता था? मेटरनिख। वियना सम्मेलन की मेजबानी कौन किया था? मेटरनिख। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था 1878 ईस्वी में, और ये लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। लॉर्ड लिटन, ये 2 नंबर में आता है ये भी क्वेश्चन। एक प्रेसों पर प्रतिबद्ध लगा दिया था। अगला क्वेश्चन देखो 14 नंबर। भारत के सबसे छोटा जैव मंडल कौन है? तो बताओगे डिब्रू सैखोवा। डिब्रू सैखोवा सबसे छोटका है, सबसे छोटका है। और सबसे बड़का कौन है? आंसर देखो। इसे भी देखो तो ग्रेट निकोबार, इससे भी ज्यादा है, लेकिन मुझे लगता है यही सबसे बड़ा है। लेकिन यहाँ छोटा पूछा ना, तो छोटा डिब्रू सैखोवा होगा। ये कितना हुआ? 14। आप यहाँ देखो 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटेन के सहयोग से कौन सा कंपनी का स्थापना किया गया था? तो ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर का स्थापना किया गया था। क्या? ब्रिटेन के सहयोग से कौन सा कंपनी लौह इस्पात खुला था? दुर्गापुर। और राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, जर्मनी। बोकारो रूस के सहयोग से। ठीक है, तीनों याद रखना। मेजनी, अगला क्वेश्चन क्या पूछा? मेजनी का संबंध किससे था? तो कार्बोनरी से था। कार्बोनरी से। रूस में जार का अर्थ होता है रूस के सम्राट। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस के सम्राट होता है। ओके। हाउ हाउ आंदोलन किस प्रकृति के था? हाउ हाउ आंदोलन किस प्रकृति के था? तो बताओगे, एक धार्मिक भी जुड़ा था और क्रांतिकारी धार्मिक था। मतलब धार्मिक तो था नहीं, लेकिन क्रांतिकारी था। एकदम पूरा का पूरा एकदम उग्र स्वभाव जैसा था। भारत में, इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत में खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ था, लेकिन 1919 नहीं दिया तो 1920 लगाओगे। ठीक है। अगला देखो, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोला है? 20 नंबर। 1917 में भारत में 1917 बोला है भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापना किया गया था? कोलकाता में। पूंजीपति वर्ग के द्वारा शोषण जो किया जाता था ना, सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग पर, लेकिन श्रमिक पर, कृषक पर, मध्यम पर, तीनों पर किया जाता। थोड़ा थोड़ा तो सब में किया जाता है। ठीक है। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप को जोड़ा जाता था? प्राचीन काल की बात करोगे तो रेशम मार्ग से एशिया और यूरोप को जोड़ा जाता था। रेशम मार्ग, आंसर क्या होगा? रेशम मार्ग।
गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबिल। आंसर क्या होगा? बाइबिल। गुटेनबर्ग सबसे पहले बाइबिल पुस्तक को छापे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 24 नंबर, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी को कहा जाता है। राष्ट्रपिता किसने कहा? तो बताओगे क्या नाम है? सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दिया? तो क्या नाम उनका? सुभाष चंद्र बोस। 1943 ईस्वी में 1943 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो प्रसारण के माध्यम से आशीर्वाद लेने के लिए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। कौन सा बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभरा? तो मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग को बुद्धिजीवी वर्ग कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? तो यूरोप को कहा जाता है। यूनान को कहा जाता है, यूनान को। अगला क्वेश्चन देखो 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 1917 के रूसी क्रांति के समय कौन सा राजा था? शासक कौन था? जार का शासन जार निकोलस द्वितीय। उनका नाम क्या था? जार निकोलस द्वितीय। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहते हैं? कोलोन। वियतनाम में जो फ्रांस के लोग रहते थे उनको कोलोन कहा जाता था। क्या कहते थे? कोलोन। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? जननी मतलब लोहा को उद्योग के जननी कहा जाता है, माता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सभी कंपनियां लोहा से ही बनती है, इसलिए उद्योगों का जननी लोहा को ही कहा जाता है। इसके बाद 30 नंबर की बात करो। 30 नंबर लिखा, भारत में किस प्रकार की कृषि प्रधानता है? तो भारत में कौन प्रकार की कृषि की प्रधानता है? जीवन निर्वाह कृषि। इसमें सत्ता की सरदारी का सही लाभ क्या है? सत्ता की सरदारी का सही लाभ होता है समुदायों के मध्य टकराव का कमी हो जाता है। जब सत्ता का विभाजन नहीं होता है तो बहुत ज्यादा टकराव उत्पन्न होता है और सांप्रदायिक दंगा हो जाता है, लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। नगर निगम के मुख्य प्रशासक को क्या कहते हैं? नगर आयुक्त। नगर निगम के मुख्य प्रशासक को क्या कहते हैं? नगर आयुक्त बोलते हैं। और जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक क्या है? इनमें से सभी। मुद्रा का प्रमुख काम क्या होता है? मुद्रा का प्रमुख काम सभी होता है। विनिमय, मूल्य का संचय, मूल्य का मापन, सब होता है, इसलिए आंसर लगाओगे डी। ओके। 35 नंबर, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो स्त्री और पुरुष के बीच जो असमान भूमिका होता है वही अभिप्राय होता है। समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य की विशेषता नहीं है? तो संघ राज्य की जो विशेषता नहीं होता है ना, वो कौन है? एकहरी शासन व्यवस्था। देखो, जो देश संघीय शासन व्यवस्था का पालन करता है तो उसमें लिखित संविधान भी होता है, शक्तियों का विभाजन भी होता है और सर्वोच्च न्यायालय का भी गठन होता है। लेकिन एकहरी शासन व्यवस्था का जरूरी नहीं है कि एकहरी शासन व्यवस्था ही लागू हो, क्योंकि हमारे देश में तो एकहरी है, लेकिन अमेरिका में जाओगे तो दोहरी शासन व्यवस्था होता है। ये जरूरी नहीं है कि एकहरी हो, इसलिए आंसर सी होगा। बिहार में संपूर्ण क्रांति के नारा जयप्रकाश नारायण 1974 ईस्वी में दिए थे, 5 मई 1974। इनमें कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप कौन नहीं है? तो बताओगे बहुसंख्यकों का शासन नहीं है। कौन राष्ट्रीय दल है? तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है, बाकी है ABC ई क्षेत्रीय दल है, और भाजपा बीजेपी भाजपा ये राष्ट्रीय होता है। लोकतंत्र के प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है लोकतंत्र के प्राण। ओके। 41 सासाराम, जो सासाराम की देखो ना, सासाराम मध्यकाल में सासाराम नगर की उत्पत्ति होता है। शेरशाह सूरी जब थे ना, शेरशाह सूरी सूरी वंश के शासक, उन्हीं के द्वारा पटना शहर का भी स्थापना किया गया था। तो मध्यकाल में पटना शहर सासाराम में मध्यकाल में उत्पन्न हुआ था। और शेरशाह सूरी का मकबरा पूछा जाए तो बताओ कि सासाराम में ही है, बिहार के रोहतास जिला का मुख्यालय है सासाराम, उसी में इनका क्या है? वो है कहाँ गया यार, 74 के बाद 75, हाँ 41 के बाद आ जाओ सीधा 42 नंबर। क्या बोला है? अविभाजित बोला है ना क्वेश्चन, क्या बोला है? देखो, अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में से एकमात्र नियोजित नगर कौन है? जब बिहार का विभाजन नहीं हुआ था तो उस समय नियोजित नगर कौन था? तो बताओगे जमशेदपुर। पटना हवाई अड्डा का नाम है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर में रज्जू मार्ग है। रज्जू मार्ग समझते हो? रज्जू मार्ग क्या होता है? रज्जू मार्ग का मतलब होता है ऐसा मार्ग जो तार के माध्यम से लोगों को
झूला पर बैठा कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। एमे झूल कर आराम से पर्वतीय क्षेत्र में जाते हैं, उसी को रज्जू मार्ग बोलते हैं। झुलुआ कह जला तार रहला, इनमें बैठ जाओ लोग, आज बड़का डोलची रहला इसमें बैठ जाओ, इसमें बटन होता दाब दो गनगना के उस पार पहुंचा देगा। तो ये झुलुआ के माध्यम से पहुंचाया जाता है, इसी को रज्जू कहते हैं। बिहार में खनिज तेल की संभावना कहाँ है? तो बताओ कि हिमालय क्षेत्र में, उत्तर बिहार के मैदान में ना, हिमालय क्षेत्र में, बिहार के जो ऊपर में हिमालय क्षेत्र है उसी में संभावना है। मुद्रा का कार्य कौन नहीं है? मुद्रा का कार्य उत्पादन करना नहीं होता है। भारत में केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक है, बाकी सब उसका सहायक बैंक होता है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत देखोगे ना, कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी हो जाएगा, लेकिन सूर्य मुख्य स्रोत होता है। लेकिन सूर्य नहीं दिया तो इनमें से सभी लगाओ, ये भी तो ऊर्जा देता है, इसलिए आंसर लगा देना सभी। आर्थिक विकास संबंधित है। आर्थिक विकास किससे संबंधित है? आर्थिक विकास 49 नंबर की बात करोगे, 49 नंबर की बात किया जाए, क्या लगता है? आर्थिक विकास देखो तो दोनों क्षेत्र में हो सकता है, तो परिणात्मक परिवर्तन होता है, गुणात्मक, सी लगा देना। आपको क्या लगता है? किताब में यही दिया है एनसीईआरटी वाला, इसी को लगा देते हैं, ठीक है, सी लगा, याद कर लेना सी। निम्नलिखित में से किसी बाढ़ की सबसे अधिक हानि होती है? देखो बाढ़ जब आता है ना, सभी लोगों की हानि होती है, सबको हानि होती है, इसलिए डी लगाओगे। सामान्य संचार व्यवस्था बाधित होने के कारण क्या है? केवल तार का टूट जाना, जो केवल तार होता है ना, टूट जाता है। आग लगने से प्राथमिक उपचार क्या देनी चाहिए? तो ठंडा पानी तुरंत उसकी शरीर पर फेंकनी चाहिए, प्राथमिक उपचार वही है। भूकंप आता है ना, भूकंप बाबू जब आता है, भूकंप जब आता है, हेलो देखो कहना बोलिए, भूकंप आता है, भूकंप के केंद्र में ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? तो अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। 54 मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को, प्रत्येक 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं, 1 मई याद रखोगे, ठीक है। और 1 अप्रैल को देखो तो उड़ीसा दिवस मनाते हैं, और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली, याद रखना। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ, इसलिए इस क्वेश्चन को आप छोड़ने वाले नहीं हो। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा, गदर पार्टी का स्थापना किसने और कब किया? तो बताओ कि गदर पार्टी का स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने किया था, लाला हरदयाल। ओके। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? देखो भूमि निम्नीकरण हो गया है क्योंकि वहाँ गहन अति पशुचारण नहीं हुआ, वनों का उन्मूलन, अधिक सिंचाई, गहन खेती होता है, इसलिए निम्नीकरण हो चुका है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन फैला हुआ है? 7.1% पर। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन बना? तारापुर। कब? 1969 ईस्वी में, ठीक है। नौरौरा कहाँ है? यूपी में है, महाराष्ट्र में है, याद रखना महाराष्ट्र में है ही। अक्कलपक्कम राणा प्रताप कहाँ है? राजस्थान वाला क्षेत्र में है। तो पहला तारापुर का पहला परमाणु संयंत्र कौन है? तारापुर 1969 में हुआ था स्थापना। कहाँ, क्या बोला है, कहाँ जूट के कारखाना स्थापित है? तो जूट के कारखाना की बात करोगे ना तो कटिहार में है। मानचित्र के मैदान में किस रंग से दिखलाया जाता है? अगर ऊंचावच वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें मानचित्र जब बनाया जाता है तो ऊंचावच को दर्शाने के लिए अलग कैटेगरी का रंग लेते हैं, लेकिन जो मैदानी एरिया होता है ना तो मैदानी एरिया को हरा से रंगते हैं, क्योंकि मैदान हरा होता है, हरा घास क्या होता है? हरा भरा, इसलिए उसका रंग भी हरा होता है। सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है? पटना में सबसे अधिक आबादी है। आज देखो तो लगभग 69 लाख हो गया जनसंख्या पटना का। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ 1974 में हुआ था। कहीं 1874, हाँ ठीक है, 1874 में बिहार में हुआ था। पहली बार भारत में कब हुआ था? 1853-54 में डलहौजी के द्वारा। बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है? 80%। क्षेत्रवाद की भावना का एक उपपरिणाम क्या है? अलगाववाद। क्या होता है? अलगाववाद। इसके बाद हम बता दें व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1969 ईस्वी में। क्या बताओगे? 1969 ईस्वी, 1969, आंसर हो जाएगा 1969। पार्ले समूह थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा? देखो पार्ले जो होता है ना, पार्ले बिस्कुट देख लो, और थम्सअप देख लो। थम्सअप क्या होता है? एक प्रकार के पेप्सी होता है। ये कौन खरीदा है? कोको कोला। कोको कोला इसे खरीद लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ? 1935 में हुआ था। गरीबी गरीबी को जन्म देती है, किसने कहा था? रैगनर नर्स ने कहा था। रैगनर नर्स, गरीबी गरीबी को जन्म देता है, किसने कहा था?
रैगनर नर्क्स ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो देखो, उद्योग को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, सेवा को तृतीय क्षेत्र कहते हैं। तो द्वितीय बोला है तो लगाओगे सी। देश में जिला का फोरमों की संख्या कितना है? 582। 582 है फोरम की संख्या। इसके बाद 82 के बाद आ जाओ सीधे 82 ना 71 के बाद क्या होगा? 72 नंबर क्वेश्चन है, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? देखो, काना देश की सीमा बिहार से जुड़ा है? तो बताओगे नेपाल। नेपाल एक ऐसा देश है जिसकी सीमा बिहार से जुड़ा हुआ है। किस देश को भूकंपों और ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? जापान, क्योंकि जापान में सबसे ज्यादा भूकंप, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आता है, इसलिए जापान को भूकंप और ज्वालामुखी का देश कहा जाता है। पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में। पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में। कोच्चि कहाँ है? केरल में। गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कितना है? दूसरा। और प्रथम स्थान कौन है? चीन। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो देखो, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ब्रिटेन में एक दलीय व्यवस्था है। बहुदलीय व्यवस्था का मतलब होता है एक दो से अधिक है, इसमें बहुदलीय नहीं है। ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। 76 क्या होगा? डी। अब आ जाओ 77, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन 1999 में हुआ था, जिसे जदयू बोलते हो। नीतीश कुमार इसके अध्यक्ष हैं। जनता दल यूनाइटेड। भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। चिपको आंदोलन पेड़ के काटने के विरोध से संबंधित है, पेड़ के काटने के विरोध में। दल बदल कानून जो देखोगे, दल बदल कानून उस सांसद और विधायकों पर लागू होता है। दल बदल कानून सांसद और विधायकों पर लागू होता है। ओके, तो ये रहा आपका 80 प्रश्न। मिलते हैं अगले चौथा एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक्स।